भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है। गेहूं का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवन यापन हेतु मुख्यतः रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश मुख्य फसल उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रमुख प्रजातियां। गेहूं की प्रजातियों का चुनाव भूमि एवं साधनों की दशा एवं स्थिति के अनुसार किया जाता है। मुख्यतः 3 प्रकार की प्रजातियां होती है: सिंचित दशा वाली, असिंचित दशा वाली एवं उस्रीली भूमि की। असिंचित दशा वाली प्रजातियां निम्न हैं। असिंचित दशा, इसमें मगहर के 8027, इंदिरा के 8962, गोमती के 9465, के 9644, मंदाकिनी के 9251 एवं HTR 77 आदि हैं। सिंचित दशा। सिंचित दशा वाली प्रजातियां। सिंचित दशा में 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो समय से बुवाई के लिए, इसमें देवा के 9107, HP 1731, राजश्री लक्ष्मी, नरेंद्र गेहूं 1012, उजियार के 9006, DL 784-3, वैशाली भी कहते हैं, HUW 468, HUW 510, HD 2888, HD 2967, UP 2382, PBW 443, PBW 343, HD 2824 आदि हैं। देर से बुवाई के लिए त्रिवेणी के 8020, सोनाली HP 1633, HD 2643, गंगा DVW 14 के 9162, के 9533, HP 1744, नरेंद्र गेहूं 1014, नरेंद्र गेहूं 2036, नरेंद्र गेहूं 1076, UP 2425, के 9423, के 9903, HW 2045, PBW 373, PBW 16 आदि हैं। उस्रीली भूमि के लिए KRL 1-4, KRL 19, लोग 1, प्रसाद के 8434, NW 1067 आदि हैं। उपर्युक्त प्रजातियां अपनी खेत एवं दशा को समझकर चयन करना चाहिए। जलवायु एवं भूमि की आवश्यकता। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुवाई के समय 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई दोमट, भारी दोमट, मटियार तथा मार एवं कावा भूमि में की जा सकती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूं की खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी। गेहूं की बुवाई अधिकतर धान की फसल के बाद ही की जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से 2-3 जुताइयां करके खेत को समतल करते हुए भुरभुरा बना लेना चाहिए। डिस्क हैरो से धान के ढूंढे कटकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं। इन्हें शीघ्र सड़ाने के लिए 20-25 की 0 यूरिया प्रति हेक्टर की दर से पहली जुताई में अवश्य दे देनी चाहिए। इससे ढूंढे जड़ें सड़ जाती हैं। ट्रैक्टर चालित रोटावेटर से एक ही जुताई द्वारा खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। बीजदर और बीज शोधन। गेहूं की बीजदर लाइन से बुवाई करने पर 100 की 0 प्रति हेक्टर तथा मोटा दाना 125 की 0 प्रति हेक्टर तथा छिड़काव से बुवाई की दशा से 125 की 0 सामान्य तथा मोटा दाना 150 की 0 प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करते हैं। बुवाई के पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। बीज शोधन के लिए बाविस्टिन, कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति की 0 की दर से बीज शोधित करके ही बीज की बुवाई करनी चाहिए। बुवाई विधि। गेहूं की बुवाई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। जैसे जैसे बुवाई में विलंब होता है वैसे वैसे पैदावार में गिरावट आती जाती है। गेहूं की बुवाई सीड्रिल से करनी चाहिए तथा गेहूं की बुवाई हमेशा लाइन में करें। संयुक्त प्रजातियों की बुवाई अक्टूबर के प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष तक उपयुक्त नमी में बुवाई करनी चाहिए। अब आता है सिंचित दशा। इसमें की 4 पानी देने वाली है समय से, अर्थात 15-25 नवंबर। सिंचित दशा में ही 3 पानी वाली प्रजातियों के लिए 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक उचित नमी में बुवाई करनी चाहिए और सिंचित दशा में जो देर से बुवाई करने वाली प्रजातियां हैं वो 15-25 दिसंबर तक उचित नमी में बुवाई करनी चाहिए। उस्रीली भूमि में जिन प्रजातियों की बुवाई की जाती है वे 15 अक्टूबर के आसपास उचित नमी में बुवाई अवश्य कर देना चाहिए।
अब आता है किस विधि से बुवाई करें। गेहूं की बुवाई देशी हल के पीछे लाइनों में करनी चाहिए या फटी सीड्रिल से भूमि में उचित नमी पर करना लाभदायक है। पंतनगर सीड्रिल बीज व खाद सीड्रिल से बुवाई करना अत्यंत लाभदायक है। उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। गेहूं की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में 150 की 0 नाइट्रोजन, 60 की 0 फास्फोरस तथा 40 की 0 पोटाश प्रति हेक्टेयर तथा देर से बुवाई करने पर 80 की 0 नाइट्रोजन, 60 की 0 फास्फोरस तथा 40 की 0 पोटाश, अच्छी उपज के लिए 60 कुंतल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद एवं आधी नाइट्रोजन की मात्रा तथा पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय आखिरी जुताई में या बुवाई के समय खाद का प्रयोग करना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा पहली सिंचाई पर तथा बची शेष मात्रा दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करनी चाहिए। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण। गेहूं की फसल में रबी के सभी खरपतवार जैसे बथुआ, प्याजी, खरतुआ, हिरनखुरी, चटरी, मटरी, सैंजी, अंकरा, कृष्णनील, गेहूंसा तथा जंगली जई आदि खरपतवार लगते हैं। इनकी रोकथाम निराई गुड़ाई करके की जा सकती है, लेकिन कुछ रसायनों का प्रयोग करके रोकथाम किया जा सकता है जो कि निम्न है, जैसे कि पेंडामेथिलिन TCC 3.3 लीटर की मात्रा 800-1000 लीटर पानी में मिलकर फ्लैट फिन नोजल से प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव बुवाई के बाद 1-2 दिन तक करना चाहिए, जिससे कि जमाव खरपतवारों का न हो सके। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बुवाई के 30-35 दिन बाद एवं पहली सिंचाई के 1 सप्ताह बाद 24 टी सोडियम साल्ट 80% WP की मात्रा 625 ग्राम 600-800 लीटर पानी में मिलकर 35-40 दिन बाद बुवाई के फ्लैट फिन नीजल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद जहां पर चौड़ी एवं संकरी पत्ती दोनों ही खरपतवार हों, वहां पर सल्फोसल्फ्यूरान 75% 32 ml प्रति हेक्टेयर, इसके साथ ही मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 5 ग्राम WG 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुवाई के 30-35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इससे खरपतवार नहीं उगते हैं या उगते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। गेहूं की फसल में रोग और उनका नियंत्रण। खड़ी फसल में बहुत से रोग लगते हैं, जैसे अल्टरनेरिया, गेरुई या रतुआ एवं ब्लाइट का प्रकोप होता है, जिससे भारी नुकसान हो जाता है। इसमें निम्न प्रकार के रोग और लगते हैं, जैसे काली गेरुई, भूरी गेरुई, पीली गेरुई सेहू, कंजुआ, स्टाम्प ब्लाच, करनाल बिंट। इसमें मुख्य रूप से झुलसा रोग लगता है। पत्तियों पर कुछ पीले भूरे रंग के लिए हुए धब्बे दिखाई देते हैं। ये बाद में किनारे पर कत्थई भूरे रंग के तथा बीच में हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 किग्रा 0 प्रति हेक्टेयर की दर से या प्रापिकोनागोल 25% EC की आधा लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसमें गेरुई या रतुआ मुख्य रूप से लगता है। गेरुई भूरे, पीले या काले रंग के, काली गेरुई पत्ती तथा तना दोनों में लगती है। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 किग्रा 0 या जिनेब 25% EC आधा लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। यदि झुलसा, रतुआ, कनौबिन तीनों रोगों की शंका हो तो प्रोपिकोनागोल का छिड़काव करना अति आवश्यक है। गेहूं की फसल में कीट और उनका नियंत्रण। गेहूं की फसल में शुरू में दीमक कीट बहुत ही नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम के लिए दीमक प्रकोपित क्षेत्र में नीम की खली 10 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय प्रयोग करना चाहिए तथा पूर्व में बोई गई फसल के अवशेष को नष्ट करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही माहू भी गेहूं की फसल में लगती है। ये पत्तियों तथा बालियों का रस चूसते हैं। ये पंखहीन तथा पंखयुक्त हरे रंग के होते हैं। सैनिक कीट भी लगता है। पूर्ण विकसित सुंडी लगभग 40 मीटर 0 लंबी बादामी रंग की होती है। यह पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती है। इसके साथ साथ गुलाबी तना बेधक कीट लगता है। यह एंडो से निकलने वाली सुंडी भूरे गुलाबी रंग की लगभग 5 मिलीमीटर की लंबी होती है। इसके काटने से फल की वानस्पतिक बढ़वार रुक जाती है। इन सभी कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशी जैसे क्यूनाल्फास 25 EC की 1.5-2.0 लीटर मात्रा 700-800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, या सेपमेथ्रिन 750 मीटर 0v0 या फेनवेलरेट 1 लीटर 700-800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। कीटों के साथ साथ चूहे भी लगते हैं। ये खड़ी फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। चूहों के लिए जिंक फॉस्फाइट या बेरियम कार्बोनेट के बने जहरीले चारे का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जहरीला चारा बनाने के लिए 1 भाग दवा 1 भाग सरसों का तेल तथा 48 भाग दाना मिलाकर बनाया जाता है, जो कि खेत में रखकर प्रयोग करते हैं। कटाई।
फसल पकते ही बिना प्रतीक्षा किए हुए कटाई करके तुरंत ही मड़ाई कर दाना निकाल लेना चाहिए और भूसा व दाना यथास्थान पर रखना चाहिए। अत्यधिक क्षेत्री वाली फसल की कटाई कंबाइन से करनी चाहिए। इसमें कटाई व मढ़ाई एक साथ ही जाती है जब कंबाइन से कटाई की जाती है। भंडारण। मौसम का बिना इंतजार किए हुए उपज को बखारी या बोरों में भरकर साफ सुथरे स्थान पर सुरक्षित कर सूखी नीम की पत्ती का बिछावन डालकर करना चाहिए या रसायन का भी प्रयोग करना चाहिए। उपज असिंचित दशा में 35-40 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। सिंचित दशा में समय से बुवाई करने पर 55-60 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार मिलती है तथा सिंचित देर से बुवाई करने पर 40-45 कुंतल प्रति हेक्टेयर तथा उस्रीली भूमि में 30-40 कुंतल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त होती है।